हर जगह होती है। तो मान लीजिए यहाँ कौन बाहर का लोग है कि एक दूसरे का मर्डर हो जा रहा है, डेली डेली लोग कर देते हैं। तो घटना कहीं भी घट सकता है। मोतिहारी आर्मी के जवान के रिहाई के बाद जो क्रेडिट लिया है, और यही झूठा दिखाया ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं लिया है, बल्कि मोतिहारी के लोग को शर्मसार चाहिए। धरना स्थल पे बताइए आके मेरा क्या उखाड़ लेगा कोई, मतलब वो कहते हैं ना बदतमीज पत्रकार एक्सपीरियंस रहा है कि एकदम से मतलब उन्होंने बकझक नहीं हुआ था, उन्होंने बदतमीजी किया था। और राधा मोहन गिरी जी जो आर्मी के जवान जेल में गए थे, उनकी रिहाई में मुख्य भूमिका निभाने वाले रंजीत गिरी हमारे साथ हैं। बात करेंगे इनसे। मनीष कश्यप आज के डेट में उन पे गिरफ्तारी का वारंट है, पुलिस उनको तलाश कर रही है और मनीष कश्यप की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हो पाई है। उसके बारे में क्या सोचते हैं? जैसे राधा मोहन गिरी के रिहाई का जब समय था, मनीष कश्यप मोतिहारी आए थे धरना स्थल पे, वहाँ पे भी रंजीत गिरी जी के साथ उनका हॉट टॉक हो गया था मनीष कश्यप का। और अभी भी रंजीत गिरी जो है एक तरह से मनीष कश्यप के नाराज है, उनके कार्यशैली को लेकर नाराज है। बात करेंगे हम क्या सोचते हैं इस पूरे मुद्दे पे। देखिए, पूरे मुद्दे पे वो जांच का विषय है, पुलिस जांच कर रही है। बहुत सारे पत्रकार लोग हैं, बहुत सारे लोगों ने चलाया है, हर किसी पे केस नहीं हुआ है। रही दूसरी बात कि मोतिहारी के मुद्दे की बात, तो मोतिहारी का एक्सपीरियंस रहा है कि एकदम से मतलब उन्होंने बकझक नहीं हुआ था, उन्होंने बदतमीजी किया था, मतलब बदतमीजी किया था। बात जो बोलना चाहिए धरना स्थल पे बताइए आके मेरा क्या उखाड़ लेगा कोई, मतलब वो कहते हैं ना बदतमीज पत्रकार कहा नहीं जा सकता उनको, मतलब वो यूट्यूबर ही है, जिसे एक लुच्चा भी यूट्यूबर है। यूट्यूबर तो बहुत सारे हैं। हाँ। लेकिन बहुत सारे लोग बहुत अच्छे से बात करते हैं। हाँ। ये अपने पर्सनालिटी के व्यक्तित्व के ऊपर है। बिल्कुल, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग हैं, मतलब बहुत सारे ऐसे लुच्चा भी करके चैनल चलता है यूट्यूब पे। वो गलत सलत किसी के साथ कुछ बात करता है, वीडियो बनाता है, उसका भी मिलियंस में फॉलोअर चले जाते हैं, वो अलग की बात है। लेकिन एक पत्रकारिता होता है, पत्रकारिता में मतलब बहुत बड़ा डिबेट चल रहा था, उसमें कहा गया कि बहुत बड़े बड़े पत्रकारों ने कहा है कि बहुत बड़ी बड़ी बातें, तीखे सवाल आसानी से पूछा जा सकता है, लेकिन उनकी भाषा शैली एकदम लगता है कि मतलब पत्रकारिता को बदनाम कर दिए। कि नीति न्यूज है, उन्होंने तो उनका हेडिंगे दिया था कि पत्रकारिता जगत के लिए बदनुमा दाग है। तो और पूरा देश भर के लोग मतलब गाली दे रहे हैं, जैसे इनका है, इनके जवाब में लोग गाली दे रहे हैं। इनका भाषा ऐसा होता है कि मतलब समझिए कि मान लीजिए। और दूसरी चीज़ है मोतिहारी का एक्सपीरियंस। मेरा पर्सनल पूछिएगा तो मैं एकदम सच तक वालों ने एकदम झूठा न्यूज दिखाया मोतिहारी आर्मी के जवान के रिहाई के बाद जो क्रेडिट लिया है, और यही झूठा दिखाया ही नहीं, क्रेडिट ही नहीं लिया है, बल्कि मोतिहारी के लोगों को शर्मसार किया है। कह रहा है कि जो लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, जहां लोग को आंदोलन करना चाहिए था, कोई आगे नहीं आए। कितनी शर्मिंदगी की बात है कि आर्मी का जवान पिटाया, कोई आगे नहीं आए, तो मनीष कश्यप आए आगे। भाई, चूंकि मैं भी अपना यूट्यूब चैनल चलाता हूं, मैं कह सकता हूं और पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि आर्मी के जवान के रिहाई के लिए शुरू से ही मोतिहारी के लोग, मोतिहारी जिला के लोग तत्पर थे। रक्सौल से लेके बेतिया से लेके हर जगह मोतिहारी के लोग, बहुत सारे लोग उसमें लगे थे। रंजीत गिरी भी शुरू से ही, पहले दिन से ही धरना प्रदर्शन पे थे। इस बात का मैं खुद गवाह बन सकता हूं कहीं पे भी अगर कोई पूछे, क्योंकि मैंने देखा। तो बताइए, खुद जो व्यक्ति 5 दिन बाद आया, वो मोतिहारी के लोग को लज्जित कर रहा है। 5 दिन बाद कब आया? जब न्यूज ट्रेंडिंग होने लगा, मतलब ज्यादा व्यू फैल गया, ज्यादा व्यू मिलने लगा, तो कमाने की नजर से आया। और जो आया, जो सब किया ना, मतलब पत्रकार है तो पत्रकारिता की तरफ पत्रकारिता करे, धरना पे बैठ गया बिना पूछे संचालक के। मैं संचालन करता था, जो बैठक करने से धरना तैयार करने, कैसे क्या करना है, सब मैं तैयार किया था सैनिक संघ के अध्यक्ष जी और सचिव के साथ मिलकर। सुबह दरी बिछाने से लेकर हर व्यवस्था मैं करता था। तो संचालक का बात नहीं, उसको धरना में बैठने का है ना, उसको जानकारी है ना, ऐसे ही माइक ले लिया, कुछ भी बोल दे रहा है। अब जो एफआईआर हो गया है, तो इसको आप कैसे देखते हैं? तो एफआईआर हुआ है, जांच होगा, मतलब जांच हो रहा है, जांच करके एफआईआर किया जाएगा। सरकार है, मतलब हम आप जांच करके हम आप कुछ कह दे नहीं, तो इसे नहीं ना होगा। जांच तो सरकारी एजेंसी करेगी। एफआईआर हुआ है, पुलिस प्रशासन का काम है, और हमें अपने पुलिस प्रशासन पे, न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। जो भी सच हो
देखिए, अगर गलती किए हैं तो उनको सजा देखिए, मिलनी अगर चाहिए, आगे वो किया है, गलती सुनिए, से अपना मेरा सबक कहना सीखेंगे। है कि सुनिए, छोटा बड़ा गलती नहीं हुआ है। अगर पता चल रहा है कि शुरू में जो वीडियो वायरल किया गया वो सब फर्जी अगर वीडियो है तो लाखों लोग वहां से भागे। अब कोई भी जब दंगा उंगा की बात आती है ना तो कुछ लालची लोग होते हैं, असामाजिक तत्व होते हैं, उसका गलत फायदा उठाते हैं। तो जब मन वीडियो बना के रूमर फैला होगा तो हो सकता है उसके बाद कुछ घटना भी घटा होगा। और लाखों लोग जो अपनी बहन की शादी में कर्ज हो गया था, दिखा रहा था, वो गए थे कमाने, वो भाग के आ गए। जो 20 दिन पहले गया था कमाने वो भी भाग के आ गया। तो इसके जिम्मेदार कौन लोग हैं? मान लीजिए यही लोग ना है जो गलत अगर रिमोट फैलाया है। और एक चीज मैं अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, मुझे भी वो वीडियो जो फर्जी वीडियो की बात हो रही है मुझे भी दिखाया गया था और मुझसे कहा गया था कि इसको आप भी चलाइए। मैंने कहा कि इसका प्रमाणिकता क्या है कि वीडियो वही का है। मुझे प्रमाण नहीं मिला तो मैंने नहीं चलाया, भले ही मेरे व्यूअर्स कम है। लेकिन मैं जो भी न्यूज चलाता हूँ ऑथेंटिक चलाता हूँ, साफ शब्दों में चलाता हूँ, अच्छी बातचीत करके उसके चक्कर में बहुत सारे यूट्यूबर आए, आज सब पे नोटिस गया है। बहुत सारे लोग, हाँ, बहुत सारे लोगों पे नोटिस गया कि आप एक दूसरे को देख के लोग चलाने लगते हैं। मतलब कोई जांच पड़ताल, क्या पत्रकारिता का क्या नियम है, वो जो एडीजीपी साहब ने बोला कि दोनों पक्ष का जानना है। बिल्कुल जानना है, तो यहाँ एक पक्षीय कुछ भी चला दिए। दूसरा चीज हुआ कि ये बोले कि हम जा रहे हैं तमिलनाडु। कहाँ गए? चेन्नई स्टेशन पे तिरुपुर में घटना हुआ। और लोग तरह तरह के महिमा मंडित फर्जी कर रहे हैं। तो बताइए, बहुत सारे पत्रकार गए इनके साथ, अपने तरीके से जाके तिरुपुर में दिखाया। वहाँ आज वेद प्रकाश हुआ, एक्टिविस्ट अभी तक वहाँ है, हर घटना वाली जगह पे जा रहा है। उनके तो वो ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहा है, उनके लोगों के बात बता रहा है। तो मान लीजिए अगर ऐसा कुछ नहीं है, थोड़ा बहुत हर जगह लोकल वोकल होता है। मान लीजिए गुजरात में भी तो किया गया, महाराष्ट्र में भी, पुणे में भी हुआ था एक बार। तो कहने का मतलब है कि हर जगह थोड़ा सा लोकल बाहर का रहता है। तो छोटी छोटी घटनाएं हर जगह होती है। तो मान लीजिए यहाँ कौन बाहर का लोग है कि एक दूसरे का मर्डर हो जा रहा है, डेली लोग कर देते हैं। तो घटना कहीं भी घट सकता है, घटना कहीं भी हाँ। लेकिन इस तरह से जो अगर षड्यंत्र किया गया है तो बहुत ही गलत किया गया। लाखों मजदूर आज के डेट में बेरोजगार हुई, इसका जवाब कौन देगा? लोग कह रहे हैं कि मजदूरों की आवाज, मजदूर की आवाज सब पार्टी उठाता है। उठाने का मतलब एक राज्य से दूसरे राज्य का दंगा दिखा के मजदूर का आवाज उठाएंगे, कहेंगे कि हमारे बिहारी पिटा रहे हैं। तो उठाने का बहुत तरीका है, लेकिन इन लोग का जो तरीका है बेहद ही मतलब। और मैं तो कह सकता हूँ जो एक क्रेडिट लेने के लिए एकदम फर्जी न्यूज चला सकता है, वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, यूट्यूबर लोग। मनीष कश्यप ने एक वीडियो बना के अपील किया है पत्रकारों से, यूट्यूबरों से। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम लोग मनीष कश्यप जी आपके साथ हैं, लेकिन जो भी होगा अब कानून के दायरे में होगा। पुलिस प्रशासन जो भी कहे, कोर्ट कचहरी है, हमारे न्यायाधीश, आपके मामले में जो भी न्यायालय का फैसला होगा उसे हमें भी स्वीकार करना होगा, चूंकि न्यायालय पे भरोसा सबको है। अच्छा, हमें भी 24/7 का एक पत्रकार चला रहा है कि जो मनीष कश्यप मुझ पे कंप्लेन किए हैं, जिसके चलते उसका पेमेंट नहीं आता है उससे। तो मान लीजिए ये तो दबा रहे हैं छोटे यूट्यूबर को, तो फिर कैसे साथ? देखिए, आप सच्चाई का ना साथ दीजिएगा। मान लीजिए अगर पत्रकारें होकर कोई गलत करे तो उसका साथ दीजिएगा आप, तो सच्चाई का साथ। मैं भी सच के साथ खड़ा हूँ। इतना भी यहाँ हुआ, मुझे जो मोतिहारी आर्मी के जवान के लिए जो ललकार के दुत्कार के, जो खुद 5 दिन बाद आया हम लोग के ललकारने पे, वो कह रहा है कि यहाँ के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। तो शर्म कीजिए, ये फर्जी है, किसी का नहीं होगा। आपका हुआ क्या? दिखाया क्या? जो कुछ लोग उसके पक्ष में बोल रहे हैं वो भी आंदोलन में थे, बताया क्या कि ये थे, तो अकेले क्रेडिट लिया, कह रहा है कि यहाँ के लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे। बहुत सारे लोग, मैंने वहाँ पे भी कहा था कि जो भी धरना स्थल पे बैठा है सबको क्रेडिट जाता है, सबकी उतनी ही प्रशंसा, उतना ही सबकी सहानुभूति। तो उसी तरह जितना भी मीडिया, आप सोशल मीडिया आया, आप चलाए, जितना भी मीडिया आया उस सबको हम लोग जब सैनिक संघ भवन में, जब वहाँ पे ऑफिस में, सैनिक भवन के ऑफिस में जब वहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, हम लोगों ने किसी को विशेष नहीं दिया। जितना मनीष कश्यप ने जिम्मेदारी निभाए उतना संजय मिश्रा भी निभाए, बाकी सब लोगों ने निभाया, सब पत्रकारों के सेम हम लोग दिए। तो हम लोग विशेष नहीं किए। हम लोग का प्रेस कॉन्फ्रेंस देखिए, तो सुबह से शाम तक थे, वो तो 2-4 घंटे के लिए आए, उनको व्यस्त अपना कार्यक्रम रहता है, व्यस्त है। और उसमें कह रहा है कि मतलब इस तरह का मतलब शब्द का प्रयोग पत्रकार नहीं कर सकता। और रंजीत जी, मैं बताऊं, मैं न्यूज चलाने से ज्यादा मुझे ये था कि राधा मोहन जी
रिहा हो जाए जल्द से जल्द, चूंकि हमारे अच्छा, जिले उससे की क्या होगा? बदनामी, सुनिए। हम लोग के जिले की अच्छा सुनिए, बदनामी हो लास्ट रही में है। थे ना जब हुआ कि एसपी से मिलने चला जाए, बाइक लेना हाँ, वो नहीं वो गए। भाग गए ना, हाँ, वो नहीं गए। पूर्णिमा भारती तो चली गई। खैर मैं एक कहना चाहता हूं, अगर मनीष कश्यप जी आप तक मेरी आवाज आ रही है तो मेरी सहानुभूति आपके साथ है, लेकिन मैं कहूंगा आपसे कि आप पे वारंट निकला है तो आप अपनी गिरफ्तारी दें, शान से दें, कि न कि पुलिस आपको पकड़ के लेके जाए, उससे अच्छा है गिरफ्तारी। और न्यायालय पे, अपने प्रशासन पे हमें भरोसा रखना होगा और रखना भी चाहिए। और मैं भी पत्रकारिता करता हूं, मैं कभी भी अपने बताइए, अधिकारियों को एक सवाल मैं भी बहुत सख्त पूछता हूं, अपने विधायक से, अपने नेताओं से, अपने अफसरों से, लेकिन भाषा शैली मैं संयमित रखता हूं, जो एक पत्रकार को रखना चाहिए मैं वैसा ही रखता हूं। तो आप गिरफ्तारी दीजिए और न्यायालय पे भरोसा रखिए। न्यायालय अच्छा बताइए, उस शुरू में जब नोटिस का जवाब दे दिए 2 FIR और नहीं होता 2 FIR नहीं तो इनको जानकारी का, मैं उस दिन क्या बोला उनको रोक के कि नहीं आपको जानकारी की कमी है, मुझसे जानकारी लीजिए, तो इसको जानकारी ही नहीं है, जानकारी की कमी है और ज्यादा बड़बोलापन है, समझे। और फर्जी करने का ही सोचता है कि हम कुछ भी बोल देंगे, कुछ भी चला के लपेट के हमारा ज्यादा व्यूअर दिखा देंगे तो नहीं चलेगा, पीछे जब लोग रहेगा तो नहीं चलेगा। और कुछ चीजें जैसे आपको तेजस्वी यादव के बारे में कह रहे थे कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनने दूंगा, ऐसा लग रहा था कि लग रहा था कि बिहार की जनता मनीष कश्यप के कहने पे ही वोट देता है, तो ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए। देखिए एक जगह जाके कह रहे हैं कि जे मतलब पहला वीडियो जो बनाया, जब उनको जब पता चला कि FIR हुआ, जब पुलिस प्रशासन द्वारा जानकारी उनको ट्वीट मिला तो बोला है कि मैं बिहारियों की कसम खाता हूँ, मैं आर्मी का बेटा हूँ, मैं जहाँ भी सरकार बोले गिरफ्तारी दे देंगे। फिर दूसरे समय तो काहे भाई आप काहे भगोड़ा बने हुए हैं, कहीं भाग रहे हैं, मुंह छिपा के देखे बागेश्वर दरबार में जूस पी रहे हैं, तो मान लीजिए कोई मास्क नहीं लगाए, मास्क लगा के जाते, आज मास्क लगा रहे हैं तो काहे भगोड़ा बने। और एक चीज मैं मुझे सुनिए, जवाब दीजिए मनीष कश्यप जी, आप चंपारण से है, शैली सुधारिए, मतलब बिगड़े लोग अगर सुधर जाए तो ये हम लोग के अच्छी बात है। एक चीज और मुझे बुरा लगा, जैसे हम लोग डिबेट कर रहे हैं आपस में, तेजस्वी यादव के बारे में वो मनीष कश्यप कह रहे थे कि 9वीं फेल हो गए, पढ़ नहीं पाए, क्रिकेटर नहीं बन पाए, तो मनीष कश्यप जी विधायक आप भी नहीं बन पाए, चुनाव आप लड़े और आप विधायक नहीं बन पाए, और तेजस्वी यादव के चेहरे पे, उनके नाम पे कितने लोग विधायक बन गए। तो सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है किसी को, और एक संवैधानिक तरीके से उप मुख्यमंत्री है तेजस्वी यादव नहीं चुने हुए हैं, मतलब सरकार है, तो कोई भी अधिकारी नेता के बारे में कुछ भी आप सवाल जवाब करने का अधिकार हमें है, लेकिन संयमित भाषा, संयमित होना चाहिए सबके लिए, ये मैं कहना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यही सबके चलते ना औरत करेंगे, चप्पल से मारेंगे, गाली सुन रहे पूरा देश। वो तो देखिए कहने वाले मनीष कश्यप के प्रशंसक भी लाखों में है, तो गाली भी दे रहे हैं, मतलब इस तरह से। सुनिए, बहुत लोग पे FIR होता है, मान लीजिए बहुत सारे सामाजिक आंदोलन करने वाले, लेकिन इस तरह से इन्होंने क्या किया, तेजस्वी का नाम लिया कि उन्होंने सोचा कि भाजपा हमारे साथ आ जाएगा, जो कहता जाति पे के नाम पे वोट नहीं देना चाहिए, वो कह रहा है कि मैं एक विशेष जाति से, इसलिए मेरे ऊपर केस हो गया। तो अभी तक मान लीजिए आपके जैसा व्यक्ति जब उनके लिए अच्छा अभी तक नहीं जान पाया कि वो क्या है, देखिए तो सुनिए, तो ऐसे ही सब लोग को मूर्ख बनाता है। मान लीजिए आज तक बताइए कोई आदमी को न्याय दिया है, आयांश मुद्दे पे क्या हुआ, करोड़ों रुपए का क्या हुआ। देखिए आयांश मुद्दे पुराना मुद्दा है, उसके पुराना मुद्दा मेरे पास कोई सबूत नहीं है, तो मैं मनीष कश्यप को वहाँ पे गलत नहीं बोलूंगा। नहीं, तो उसका क्या हुआ, वो ठीक हुआ। मनीष कश्यप के कहने में कितने लोगों को लाभ भी मिला, किसको मिला है आप बताइए। चंपारण में नहीं बड़े हुए तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर पंछी को छाया न मिले फल लगे अतिदूर, उनके कई आदमी को लाभ मिला है, बताइए आप। मोतिहारी में कितने जगह कंप्यूटर दिए में जाके, अरे कंप्यूटर दिए, उनके आंदोलन से तो कोई भी बहुत बड़े बड़े लोग पैसा कमा के ले जाके दे देता है। उनके पत्रकारिता करने से कितने लोगों को न्याय दिया। यहाँ बहुत सारी घटनाएं घटित हुई, उसमें गए एक बार वो मतलब ऐसा मतलब सामाजिक कार्यकर्ता विपिन अग्रवाल की हत्या हुई, उसमें रिपोर्टिंग करके न्याय दिलाएगा। कहने का मतलब है कि बहुत सारी चीजें हैं, तो एक तो जानकारी नहीं है, ऊपर से बड़ बोलापन बकर है, बाकी सामने वालों को इज्जत नहीं देना है, तो ये लोग ऐसे ही फंसेंगे अपने। देखिए मूर्ख भी है वो, मतलब मूर्ख भी है, मूर्ख नहीं रहता तो जानकारी लेके फिर दुगो उस पर FIR नहीं होता, डायरेक्ट जाके जवाब देता है। अगर आप तक मेरी बात पहुंच रही है तो मैं यही कहना चाहूंगा कि आप गिरफ्तारी दीजिए, वारंट निकला है, और प्रशासन, पुलिस प्रशासन को सहयोग कीजिए, न्यायालय में अपनी बात रखिए, और अपनी बात रखिए जो भी आपको कहना है, लेकिन संवैधानिक तरीके से। और उम्मीद है आप, मैं उस नहीं है,
स्टाइल तरीका पे कोई सवाल उठा सकता है बातचीत के ढंग पे, लेकिन एज नहीं हम तो कहेंगे कि एकदम चकोड़ई वाला रिपोर्टिंग की है मोतिहारी में। आप कह सकते नहीं आप कह सकते, सुनिए बताइए, क्या मोतिहारी के लोग हाथ से हाथ धरे नहीं बैठे थे? मैंने अपनी बात तो फिर आप कैसे कहे नियत नहीं? हाँ। मतलब नियत नहीं है, चकोड़ई मोतिहारी में पूरा नहीं, सुनिए, हम लोग जहाँ है वही ना देखेंगे। आपसे पहले मतलब यहाँ मोतिहारी वाला जो उन्होंने व्यूज आके जब मतलब एक हवक क्रिएट करके जिस तरह से क्रेडिट लिए, 2 घंटा, एक दिन 2-3 घंटा बैठे, एक दिन 1 घंटा बैठे, एसपी से मिलने की औकात नहीं हुई, भाग गए। हम लोग आए एसपी से मिलने, तो लोग एसपी से मिलने का बाइक लेने का बात हुआ तो गाड़ी 7 आदमी का कमेटी बना था ना, तो भाग गए। वो व्यक्ति कह रहा है कि जो मोतिहारी को लज्जित करके, मैं चंपारण के लोगों से अनुरोध करना चाहता हूँ कि देखिए ये न्यूज मैं इनको भेजूंगा, आप अगर इसमें डालना चाहते हैं डालिए। ये चंपारण के लोगों को लज्जित करके कह रहा है कि यहाँ पे सब लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे, आदमी पिटा गया, कोई जब आवाज नहीं उठाया तो मनीष कर सकता है। जब एक फर्जी झूठा जो चंपारण के इस जागरूक लोगों का तौहीनी और मजाक बना के देश भर में लज्जित करके एक क्रेडिट ले सकता है, वो कुछ भी कर सकता है। एकदम फर्जी और चंपारण का चकोड़ा मैं बोलता हूँ उसको उसी दिन से। डिबेट लंबा होते जाएगा अगर हम लोग डिबेट करते रहे तो। आप देख रहे थे सच्चाई न्यूज, मैं हूं संजय मिश्रा।